सलवा, पापा, मेरे घर को ये हंगामे रुस्वा कर देते हैं। मुझसे तो अब अपने दिल का शोर बर्दाश्त नहीं होता। फिर ये शहनाइयां, ये गीत, ये गाने, ये अजियत ना दे मुझे। बेटा, मैं तुम्हारा दुख, तन्हाई, प्यार से महरूमी की तड़प को जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं। अपने हाथों से अपने प्यार का गला घोट देना, किसी के लिए मोहब्बत कुर्बान कर देना इतना आसान नहीं है। आप सब समझते हैं बाबा, लेकिन फिर भी आपने मेरा साथ नहीं दिया। बेटा, मैंने हर लम्हे तुम्हारे प्यार की बका की जंग लड़ी, मगर अब सैफ ही हार गए। इसीलिए तो समझ नहीं आता कि आखिर इल्जाम दूं तो किसको। उसकी भी गलती नहीं है, मजबूर है वो। मैं जानता हूं बेटा, मगर तुम्हारा बाप बहुत मजबूर है। मेरे दिल में ज़रबा के लिए भी वही फीलिंग्स है जो तुम्हारे लिए। मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूं। प्लीज मेरे लिए मुझे मेरी हंसती मुस्कुराती सलवा लौटा दो, वरना देखो मैं बहुत दिन तक तुम्हारी ये उदास सूरत नहीं देख सकूंगा। ठीक है पापा, मैं सिर्फ आपके लिए खुश रहने की कोशिश कर सकती हूँ। That's a good girl. शाबाश। लो भाई, बहन भी आ गई। बस तुम्हारा इंतजार था। और रस्म करो, आंखें तुम भी। नहीं, सलमा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बहन की मायूं है, मैं रस्म जरूर करूंगी। आओ बेटा। इतनी हैरान मत हो, मैंने वाकई तुम्हारी खुशियों को कबूल कर लिया। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। जब तुम्हें खुद ही अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आ रहा तो मुझ पे क्या यकीन करोगी। एनीवेज,
मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारी शादी में बहन का फर्ज अच्छी तरह निभाऊं। ओके। नहीं नहीं है मुझ में इतना हौसला, कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं ये सब। खुद कुर्बान हो रही और अपने कातिल की मसीहाई भी करूं। या अल्लाह मुझे हौसला दे, क्योंकि शायद सबकी खुशियों के लिए यही बेहतर है। यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो बेटा? तुम सबके साथ बैठी, तुमने मेरी बेटी की खुशियों में शिरकत की, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो अंदर जरा दिल घबरा रहा था मेरा, इसलिए यहाँ चली आई। आप चले, मैं आती हूँ। आई नो बेटा, मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है ये सब कुछ। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को। मैं अपनी बेटी की खुशियां तो नहीं छीन सकती, लेकिन पूरे दिल से तुम्हें तुम्हारी माँ जरूर दे सकती हूँ। और मुझे यकीन है कि इस वक्त तुम्हें प्यार से ज्यादा ममता की जरूरत है। मैं ज़ेब तो नहीं हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारी माँ जरूर हूँ। चुप कर जाओ बच्चे। तुमने दूसरों की खुशियों का ख्याल रखा है, तुम देखना तुम्हें बहुत प्यार करने वाला, बहुत ख्याल रखने वाला शौहर मिलेगा, बहुत ख्याल रखेगा तुम्हारा। अरे कितना वक्त हो गया है, ये अभी तक सो रहा है? सैफ, बहुत वक्त हो गया। अरे इसको तो बहुत तेज बुखार है। हेलो हेलो, कौन? मैं सैफ की माँ बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। कौन? जरवा? जी आंटी, कैसी हैं आप? और सैफ कहाँ है? मैं तो ठीक हूँ, सैफ की तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है उसको बहुत तेज। ओह गॉड, मैं क्या उससे बात कर सकती हूँ? देखो वो होश में तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी देखो कहती हूँ उससे तुमसे बात करे। हाँ प्लीज, क्यों नहीं? बात तो नहीं करा सकती, हाँ आवाज जरूर सुनवा दूंगी। सैफ, सैफ बात करो। सलवा, 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 कैसी तबीयत है सैफ की? दवा दी थी तुमने?
जी दवा तो मैंने दी उसको, पता नहीं उसने खाई या नहीं। इस वक्त उसको दवा से ज्यादा और किसी चीज की जरूरत है। उसका दिमाग खराब है, फजूल की जिद लगा रखी है, जबकि वो मेरी मजबूरियों से अच्छी तरह वाकिफ है। उसने नहीं, आपने जिद लगाई हुई है। आपने मजबूरियों के तहत उसको बेच दिया है। तुम क्या समझती हो, क्या मुझे उसकी खुशी का एहसास नहीं? ये मैं सब कुछ उसकी खुशी ही की खातिर तो कर रहा हूँ। उसकी खुशी सलवा है। अगर आपको उसकी खुशियों का इतना ही एहसास है तो सलवा दे दीजिए उसको। कैसे दे दूं? सड़क पे लाके खड़ी कर देगी उसकी ये खुशी। जिंदगी में मोहब्बत के अलावा और भी चीजें दरकार होती। अगर जरूरियात जिंदगी में असर न हो तो मोहब्बत बेमाने लगती है। मगर फिर भी अगर मगर कुछ नहीं, ये सब कुछ मैं सैफ ही की भलाई के लिए कर रहा हूँ। जरवा उसको इस कदर खुशी देगी कि वो सब कुछ भूल जाएगा। वैसे तो शादी के बाद मोहब्बत हो ही जाती है। खुदा करे ऐसे ही हो। सल्वा, सल्वा प्लीज प्लीज मुझे सैफ दे दो। मैं प्लीज। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? हाँ मैं पागल हो गई हूँ। सैफ की बेरुखी ने मुझे पागल कर दिया सल्वा। मैं उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत नहीं पैदा कर सकी। उसके दिल में तुम्हारे लिए नफरत तो दूर की बात, उसके दिल से तुम्हारी मोहब्बत तक नहीं निकाल सकी सल्वा। मैं प्लीज प्लीज मुझे सैफ दे दो। मैं उसके लिए तुमसे भीख मांग रही हूँ। मुझे सैफ दे दो। मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। प्लीज मुझे सैफ दे दो। सरवा, तुम मुझसे भीख क्यों मांग रही हो? मैं तो तुम्हारे लिए सैफ को छोड़ चुकी हूँ। लेकिन क्या करें, ये मोहब्बत ऐसी चीज है कि ना तो किसी से छीनी जा सकती है और ना ही बोरो की जा सकती है। और ना ही आप किसी के दिल में अपने लिए जबरदस्ती मोहब्बत पैदा कर सकते हैं, क्योंकि ये तो खुद ही हो जाती है। और आपको पता भी नहीं चलता। हाँ शायद तुम ठीक ही कह रही हो। सरवा, फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि कम से कम मेरी वजह से तो तुम्हारी और सैफ की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना आए।
ये मोहब्बत ऐसी चीज है कि ना तो किसी से छीनी जा सकती है और ना ही बोरो की जा सकती है, और ना ही आप किसी के दिल में अपने लिए जबरदस्ती मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। सलमा को मेरे करीब हमेशा हमेशा के लिए बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी जान है, मेरी जिंदगी है। सलमा को मेरे करीब हमेशा हमेशा के लिए बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी जान है, मेरी जिंदगी है। चाहत का दावा करने वाले धमकियां देते ना ही मजबूर, चाहत का दावा करने वाले धमकियां देते ना ही मजबूर, चाहत का दावा करने वाले धमकियां देते ना ही, चाहत का दावा करने वाले धमकियां देते ना ही मजबूर, दावा करने वाले धमकियां देते ना ही, चाहत का दावा करने वाले धमकियां देते ना ही मजबूर करते। सैफ से शादी कर लूंगी, क्या उसकी जिंदगी से सलमा को निकाल पाऊंगी? सलमा का नाम उसके दिल से मिटा पाऊंगी? सलमा की तस्वीर उसके जहन से उखड़ सकूंगी? बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मेहमान आने ही वाले होंगे। पापा, मेरा दिल घबरा रहा था, इसलिए यहाँ चली आई। अरे मेरा बहादुर बेटा उदास हो गया। देखो, तुम सबके साथ अच्छा करती हो, तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। ये तुम्हारे लिए असल, ये ड्रेस तुम पहनो। मगर ये तो तुम्हारा ड्रेस है आज शाम के लिए। अब इस ड्रेस पे तुम्हारा हक, और सैफ पर भी। मैं तुम्हारा हक छीनकर कभी खुश नहीं रह सकती सलमा। सैफ तुम्हारा था, तुम्हारा है, और तुम्हारा रहे। बताइए, मेरा घर मुकम्मल हो गया है और मुझे मेरी बहन मिल गई। मैं ही गलत थी, दो दिलों को अलग करके समझ रही थी कि मैं अपनी खुशियों का आशियाना तामीर कर लूंगी, लेकिन भूल गई थी इस तरह मैं कभी खुश नहीं रह सकती, कभी नहीं। सही कहा है, मगर तेरा है दुरुस्त है। सैफ को पता चलेगा तो कितना खुश।
पापा सही फैसला किया ना मैंने? सैफ सलवा का था, वो मेरा नहीं हो सकता था। हाँ बेटा, मुझे अपनी ज़रवा पे फख्र है। मेरी ज़रवा इतनी अजीम हो सकती है, मैंने कभी सोचा नहीं था। मगर पापा, हमारी फैमिली की खुशी अभी भी कंप्लीट नहीं हुई। क्या मतलब? आप मेरा मतलब समझते हैं। मैं और सलवा, हम दोनों चाहते हैं कि आप और मामा फिर से एक हो जाए। मामा जी बेटा, क्या कर रही? शाम के लिए कपड़े डिसाइड कर रही थी। मामा, आपको एक गुड न्यूज़ देनी थी। बोलो। मेरे पास मेरी माँ नहीं है। ऐसे मत कहो बेटा, मैं हूं ना तुम्हारी और जरवा की माँ। मेरे खुलूस में कोई कमी रह गई है क्या? नहीं मामा, 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 आप पापा से निकाह करके मेरी माँ बन जाए। प्लीज इनकार मत कीजिएगा। आप बहुत मोहब्बत करती हैं ना पापा से, तो फिर ये दूरी क्यों मामा? अब मैं जान गई हूं कि मोहब्बत में दूरी कितनी तकलीफ देती है, अजाब बन जाती है मामा। अरे सैफ बेटा, तो अभी तक तैयार नहीं हुए? सब लोग मेहंदी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ। मेरा मेहंदी में जाना लाजमी है क्या? आप लोग जाकर रस्म कर लीजिए, बस सिर्फ रस्म ही तो करनी है। बेटा, तुम्हारी रस्म है और तुम इस तरह कह रहे हो? मुझे मालूम है तुम अंदर से बहुत टूट रहे हो, लेकिन मैं क्या करूं? मैं ऐसी बदनसीब माँ हूं, मैं अपने बेटे को उसकी खुशी भी नहीं दे पा रही हूँ। अम्मी प्लीज आप उदास मत हो, ये सब कुछ मैं आप लोगों के लिए ही तो कर रहा हूँ। तो बेटा फिर खुश हो जाओ ना, तुम्हारी उदासी देखी नहीं जा रही मुझसे। लीजिए, हो गया खुश आपका बेटा। बस बेटा ऐसे ही खुश रहो। बस अब जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो, सरवत का फोन आया है, हम लोग ने कहा है बस हम आएंगे।
फजल, एक बात पूछूं आपसे, क्या आपको आज भी अपनी मोहब्बत याद है? अब अगर मैंने ज्यादा करीब आने की कोशिश की ना तो मैं यहां से उठकर चला जाऊंगा सरफा। आज तो मेरे बेटे की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है, चाहतों के मिलन का दिन है। ठीक कह रही हैं आप। अगर तुमने मुझे हार पहनाया तो ये समझ लेना कि ये हार नहीं, मेरे लिए फांसी का फंदा है। सर्वा, नहीं, मेरी जिंदगी का हसीन इत्तेफाक। और तुम ये चुपचाप खामोश इस सिचुएशन का मजा ले रही थी। अरे अरे अरे, बाद में लड़ लीजिएगा अपनी घरवाली से, अभी थोड़ा सा टाइम अपनी आधी घरवाली को दे दीजिए।
सिला खुदा ने मुझे तुम्हारी सूरत में दे दिया है। सही कहते, दुआएं कभी रायगा नहीं जाती। हाँ, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा कि हम फिर से एक साथ हैं। तो फिर यकीन कर लो, तुम कल भी मेरी दिल